विधायक निधि से बनाए गए गलियों व मार्गों का शिलान्यास विधायक पुत्र के कर कमरों द्वारा किया गया। संभल नगर के मोहल्ला महमूद का सराय में तमन्ना मस्जिद के आसपास गली मोहल्लों में जर्जर हालत के चलते सड़कों पर लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के समय में कीचड़ और जल भराव की समस्या लोगों को होती थी तो बच्चे ठोकरें खाकर गिरते थे, वाहनों का आना जाना मुश्किल था। इन सभी समस्याओं को दृष्टिगत विधायक इकबाल महमूद के समक्ष शिकायतें पहुंची तो उन्होंने सड़कों का निर्माण कराए जाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी और निर्माण कराया गया। तमन्ना मस्जिद के आसपास की 4 गलियों व खवास का मस्जिद का रोड निर्माण पूरा होने के बाद शिलान्यास किया गया। शुक्रवार को विधायक पुत्र सुहेल इकबाल ने सभी गलियों व मार्गों का फीता काटकर शिलान्यास किया। क्षेत्रवासियों ने सुहेल इकबाल का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और मुंह मीठा भी कराया। आतिशबाजी छोड़कर सुहेल इकबाल का स्वागत किया गया। सुहेल इकबाल ने कहा कि जहां भी ज़रूरत होगी विधायक निधि से कार्य कराए जाएंगे। सभी सड़कों का निर्माण 20 से 25 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। अन्य अधूरी सड़कों का निर्माण भी जल्दी कराया जाएगा। इस मौके पर सभापति वकील अहमद अशरफी, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद आलम, मोहम्मद अकरम उर्फ लाला, मोहम्मद इमरान उर्फ जिम्मी, हसीन ठेकेदार, आमिल ठेकेदार, मोहम्मद अकील, अब्दुल्ला खान, बबलू, दिलशाद गाजी, फ़हीम बेग, बिलाल पेप्सी, मुंशी वाहिद, सुहेल चमन, अरशद अर्श आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। चेहरा बनकाब के लिए फरजंद वारसी की खास रिपोर्ट। ऐसे हाथ लगा लो, पर्दे पे हाथ लगाओ, पर्दा खोलो। संभल नगर के महमूद का सराय में आज कई सड़कों का शिलान्यास हुआ है। यहाँ जर्जर सड़कों की हालत को लेकर क्षेत्रवासियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर शहर विधायक इकबाल महमूद की निधि से इस कार्य को कराया गया। हमारे साथ बात करने के लिए उनके प्रतिनिधि उनके पुत्र सुहेल इकबाल साहब मौजूद हैं। सुहेल साहब, कौन सी ऐसी सड़कें थी जिनकी ज़रूरत थी यहाँ के लोगों को और उनका विधायक निधि से कार्य कराया? देखिए, हम विधानसभा का चुनाव जब हुआ था तो हम शहर में सभी जगहों पर गए थे वोट मांगने के लिए और सभी लोगों ने अपने अपने तरह से वोट भी दिए, मोहब्बत भी दी और साथ ही साथ कुछ वायदे भी हमने लोगों से किए थे और उसी वायदे पर हमने कोशिश करी है कि जहाँ पर जो हमने वायदा किया है उस वायदे को पूरी तरीके से हम निभा सकें। यहाँ पर कई सड़कें ऐसी थीं जो जलमग्न हो जाया करती थीं, काफ़ी जर्जर हालत में थी, खस्ता हालत थी उनकी। तो यहाँ पर जो रह रही थी हमारी बहनें, हमारी माएँ, जब हम यहाँ मोहल्ले में आए थे तो उन्होंने हर घर से हमें जिम्मेदारी दी गई थी, जिम्मेदारी पगड़ी के रूप में बांध कर दी गई थी कि जब कल को आप दोबारा यहाँ पर आएँ तो इस गली का ख्याल रखते हुए काम कीजिएगा। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फ़र्ज़ था उसको निभाते हुए जो महमूद का सराय के अंदर विभिन्न गलियाँ हैं जहाँ पर ज़्यादा परेशानियाँ थी, हमने उनको काम कराने का काम किया है। सुहेल साहब, एक बात ये कही जाती है कि इतने लंबे पीरियड में आपके पिता विधायक रहने के बाद कोई काम शहर में नहीं कराया गया है, तो फिर इसको लेकर क्या कहना चाहें जो सड़कों का उद्घाटन है? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का काम है कहना, और इसको कहने से मैं बुरा नहीं मानता हूँ। इसको मैं इस चैलेंज के रूप में लेता हूँ कि जितना ये कहेंगे मैं उससे ज़्यादा काम करूँगा। यानी मुखालिफों की जो कमेंट्स बाजी है आप उसको उपलब्धि ही मानते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि आज आपके सामने कितनी सड़कें हमने दिखाई हैं जो हमने बनाई हैं। आज तकरीबन महमूद का सराय के अंदर अगर आप गिनती गिनेंगे तो 25 लाख रुपए का काम इन सारी गलियों में अभी इसी वक्त हुआ हुआ है। इसके अलावा अभी बात जब कर रहे हैं तो ये जब कागज़ मेरे जेब से मैंने इत्तेफाक से ले आया हूँ, मैं आज ही बनाया है कि पूरे शहर के अंदर, गांव के अंदर जो हम काम कराएंगे 2 करोड़ रुपए की लागत से इसके अंदर जो है ना कार्य होने जा रहे हैं, जिसके अंदर महमूद का सराय के अंदर जो विभिन्न रास्ते हैं वो भी शामिल हैं। तो तकरीबन 50 लाख रुपए तो महमूद का सराय के अंदर ही लग जाएंगे। ये 2 करोड़ रुपए का जो कार्य है ये महमूद का सराय के अलावा क्या और दूसरे क्षेत्रों में विधानसभा में होगा? देखिए, मेरी विधानसभा के अंदर मैं जिम्मेदार हूँ। जहाँ जहाँ गाँव हैं, जहाँ जहाँ परेशानियाँ हैं, गलियाँ हैं, कीचड़ है, ये जो लोग हमसे संपर्क करते हैं, उम्मीद रखते हैं, जो बताते हैं अपनी परेशानी आकर, हम उनको लिखते रहते हैं और जैसे जैसे निधि उपलब्ध होती है हम उसको जनता के है ना समर्पण में उसको है ना लाते हैं और सहयोग से करते हैं। हमारे साथ में हमारे वकील साहब भी बैठे हुए हैं। कई मरतबा उन्होंने शिकायतें रखी हैं हम मेम्बर साहब ने, तो उनकी सारी शिकायतों को हमने लिखकर और पूरी जनता को साथ उनकी रखकर ये काम कराया जाता है ताकि शहर के अंदर जो विकास है वो हमेशा उसकी है ना परचम लहराता रहे। अच्छा सुहेल साहब, ये पिछले दिनों बरसात के दौरान जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई। आपने कच्चे नाले का वो किया निर्माण यहाँ पर कराया, जिलाधिकारी से मिले, उसमें ये कहा जाता है कि वो नगर पालिका से हो रहा है लेकिन उसका श्रेय आप लेना चाह रहे हैं, उसको करा रहे हैं आप? देखिए, अचानक बारिश बहुत तेज़ हुई और इतनी हुई कि संभल पूरा जलमग्न हो गया। बहुत से लोगों को फोन मेरे पास आए
और बहुत से लोगों ने संपर्क हमसे करा कि हमारे यहाँ बहुत कीचड़ हो गई है, पानी भर गया है, घरों के अंदर पानी भर गया है। ऐसे इलाके भी थे जो घरों के अंदर पानी था, उन्होंने अपना सामान उठा के दूसरी जगह रखा और वहाँ पर सो नहीं पाए, किसी दूसरी जगह जाकर उन्होंने किराए में मकान तब सोए। ये बड़ा मतलब दिल दहलाने वाली बात थी मेरे लिए। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा। फिर हम लोगों ने उन सारी जगहों का भ्रमण किया जहाँ पर ज़्यादा जलमग्न था या जो उसका मुख्य कारण बनी हुई थी। उस सारी बातों को लिखकर मैं लेके गया। अगले दिन डीएम साहब से मुलाकात करी मैंने कहा कि ये ख़ास तौर से उन जगहों पर जहाँ पर जलमग्न इन कमियाँ रह गई हैं उसको पूरा कराने के लिए जिम्मेदारी जो है वो ज़िला प्रशासन की है, और जिसकी जिम्मेदारियाँ हैं उसको देने का काम आप करिए, और जो जिम्मेदारी मुझे देंगे आप, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा निभाने को तैयार हूँ। लिहाजा डीएम साहब ने जो हमने दरख्वास्त दी थी उसको मंजूर करते हुए तत्काल आदेश किए, और वहाँ पर जो वाजिदपुरम से लेकर और फिरोजपुर का पुल है वहाँ तक जो नाला हमने कहा था बनवाने के लिए ताकि पानी निकल सके वहाँ पर, वो नाले का जाना खुदाई कराई गई। साथ ही साथ जो हमारा भूरे शाहजारत पर जो पानी भरा हुआ रहता है उस आसपास की जो आबादी है वहाँ पानी जलमग्न रहता है मुस्तकिल, तो वहाँ की रोड के लिए, वहाँ के नाले के लिए हमने बात करी है। तो नाला निर्माण के लिए हमारे पास अभी फ़ोन आया है, मैसेज आ गया है कि वो जल्दी ही उसका नाला का निर्माण, पानी जैसे ख़त्म हो जाएगी बरसात, शुरू करा दिया जाएगा। तो ये काम जब हो जाएगा तो मुझे लगता है कि शहर के अंदर जो मुख्य पानी भराव का जो कारण था वो दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे। यानी वो नाले का जो निर्माण है वो आपके प्रयास से हुआ है या नगर पालिका के चेयरमैन आशा मुर्शिद के प्रयास से हुआ है? देखिए, नगर पालिका किसी एक शख्स की नहीं है। मैं मतलब मेरे फादर जो है उसमें मेंबर होते हैं, क्योंकि जो भी पदेन से विधायक रहेगा वहाँ पे वो सदस्य रहेगा, और सदस्य के रूप में हम लोग जो है नगर पालिका के अंदर वक्त वक्त पर अपना सहयोग करते रहते हैं। और खाली निर्माण काम नाले का ही नहीं है, हमने बहुत सी जगहों पर ये सड़क जो बन रही है कि ये सहयोग नहीं है, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी मैं भी लेता हूँ इस बात की, तो मुझे भी विधायक चुनते हैं। तो काम जो है वो बराबर का होना चाहिए। मतलब ये है कि श्रेय मैं लेने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खिदमत करने के लिए काम कर रहा हूँ मेरे भाई। सबको उसी जनता ने चुना है, विधायक को भी, एमपी को भी और चेयरमैन को भी, सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। सबको विकास के लिए चुना गया है, विकास की बात करें, श्रेय लेने का काम ना करें। हम चाहते हैं जहाँ पर आवाज़ लगे मेरे नाम की, वहाँ मैं पहुँचकर अपनी जो है आमद दर्ज कराऊं, ताकि विकास के रूप में वहाँ काम हो सके। यहाँ पर सब कुछ जनता का है, न मेरा है, न किसी चेयरमैन का है, न किसी एमपी का है। सबकी जिम्मेदारियाँ हैं, जिम्मेदारी को निभाने का फर्ज बनता है और निभानी पड़ेगी। अच्छा, और जो कहीं आवश्यकता होती है जनता को, क्या आप और भी कार्य इन सड़कों के अलावा कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। ये सारी जो नाम लिखे हुए हैं, बैठे हुए हैं हमारे पास, पता उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी दी थी। ये सड़क जो है हमारे महमूद का सराय की रेतली से जो उतर रही है वो बहुत ख़राब पड़ी हुई है। हमने तुरंत इनकी बात को संज्ञान लेते हुए इसका स्टेट बनाया है। तकरीबन 25 लाख रुपए की लागत से वो हमारी सड़क जो है मंजूर हो गई है। बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा उसके अंदर भी। और ऐसे ही पूरे शहर के अंदर सराय 3 हो, चौधरी सराय हो, मियाँ सराय हो, दीपा सराय हो, कोई भी इलाका, कोई भी जरा मोहल्ला, कोई भी वार्ड खाली नहीं रह जाएगा। हम सभी जो हमारे मेम्बरान चुन के आए हैं उनसे भी हम कहते हैं कि विकास के लिए आपको चुना है, विकास कराइए। जहाँ सहयोग हो सकता है नगर पालिका से लीजिए, जहाँ ज़रूरत हो सकती है हमसे लीजिए। हम सहयोग करने को तैयार हैं, बशर्त यह है कि काम विकास का होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बहुत बड़ी बात सुहेल इकबाल ने आज कही है कि काम विकास का होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। महमूदगंज सराय की कई सड़कों के बाद कई और क्षेत्रों में भी विधायक नीति से कार्य कराए जाएंगे। कैमरामैन मेरे सहयोगी सलीम अंसारी के साथ चेहरा बेनकाब के लिए फर्जन बार से